Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wheels. I hope you guys are doing well. तो आई होप कि कोई भी ट्रेडर इस वोलाटिलिटी के चक्कर में कोई नुकसान ना कर बैठे, कोई चोट फोट नहीं लगा बैठे. तो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस. तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज की मेनू में हम क्या क्या रहेगा. तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बादशाह है निफ्टी. निफ्टी को हम पहले डिस्कस करेंगे, निफ्टी में क्या चल रहा है. तो उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ. बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी कैसे काम हो रहा है, क्या मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. ये है हमारा बैंकिंग का बॉस. उसके बाद हम जाएंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ और देखेंगे क्या क्या हो रहा है. ग्लोबल मार्केट में हम डाउ जोन्स देखेंगे. अमेरिकन मार्केट में जो चारों इंडेक्स है उसको देखेंगे, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और उसके बाद रसेल 2000. और उसके बाद हम जर्मनी इंडेक्स को देखेंगे, डैक्स, कैक 40, FTSE 100. तो ये सभी यूरोपियन मार्केट है. उसके बाद हम ब्राज़ील को देखेंगे, बोवेस्पा जिसको हम कहते हैं. उसके बाद एशियन मार्केट में जाएंगे हम, निक्केई, IDX कंपोजिट जो इंडोनेशिया का इंडेक्स है. उसके बाद स्ट्रेट टाइम्स, उसके बाद शंघाई कंपोजिट. उसके बाद हम देखेंगे ये जो काम चल रहा है अभी USD INR का, उसमें हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे. बिटकॉइन देखेंगे, विक्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं. तो पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि निफ्टी में इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा. यहाँ से ऊपर की तरफ कई मूवमेंट है. ये जो प्राइस बिहेवियर है ऐसा लग रहा है. अगर आप देखोगे कि यहाँ से नीचे नहीं आया, द वोलाटिलिटी था ये जो 5 दिन था इस हफ्ते का, 27, 28, 29, 30 और 1 जुलाई, ये 5 दिन था. तो हम थोड़ा 5 मिनट में देख लेते हैं 5 मिनट में क्या हुआ था. 5 मिनट में अगर आप देखोगे कि ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल था, ऊपर नीच. और ये यहाँ से शुरू होता है, ये जो 27 जून यहाँ से शुरू होता है ये हफ्ता, तो बहुत ही वोलाटाइल था. उसके बाद नीचे भी मारा जो 1 जुलाई फ्राइडे को था, येस्टरडे. तो उसके बाद खींच के ऊपर लेके आया. अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो ये व्यू बहुत साफ दिखेगा. ये देखिए, यहाँ से 24 जून, यहाँ से 27 जून शुरू होता है. यहाँ से 27 जून शुरू होता है. तो 27 जून देखोगे तो बहुत ही वोलेटाइल है. ऊपर नीच किया, नीचे गया, उसके बाद खींच के ऊपर लेके चला आया. तो इस लेवल का वोलेटिलिटी था इस सब हफ्ते. और मैंने बोला था कि वोलेटिलिटी बढ़ सकता है लेकिन नीचे की तरफ का मूवमेंट नहीं है. तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे डाउ जोन्स को, तो अगर आप देखोगे यहाँ से, देखो डाउ जोन्स भी नीचे गया था. और उसके बाद यहाँ पे भी ब्लैक कैंडल बना था. अब अगर आप डैक्स को देखोगे तो डैक्स भी नीचे आया. टेक्निकली डैक्स नीचे आया, कैक 40 भी नीचे आया. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमारे मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हमारे मार्केट नीचे भी नहीं गया. अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, अगर वीकली में देखोगे, पिछले हफ्ते हमने क्लोज किया था यहाँ पे 15,697. उससे थोड़ा हम नीचे गए थे लेकिन उससे थोड़ा सा हम ऊपर ही है, 15,754. सो वोलाटिलिटी था लेकिन हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, तो इसलिए हम नीचे नहीं गए. सो दैट इज द रीजन. तो ऐसा लग रहा है कि अभी चाल बनेगा अब अगले हफ्ता. तो देखते हैं क्या होता है. लेकिन ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है चाल, ऐसा लग रहा है. तो अभी हम बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बैंक निफ्टी कैसे काम हो रहा है. बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, यहाँ से करेक्शन था बहुत ही ज्यादा. हमने बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी ये लाइन से ऊपर ही जाएगा. और यहाँ पे भी वोलाटिलिटी था, थोड़ा सा नीचे आया. अगर वीकली में देखोगे तो एंड कहाँ पर किया, ये पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग था वो ऊपर था और थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये इससे लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बैंक निफ्टी को अच्छा है, तो ऊपर की तरफ ले जा सकता है. तो इसके बाद हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे.
तो ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद हम तो अगर कुछ रह जाए तो हम इसको निफ्टी को भी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अभी डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स में मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स में फिर से एक बार ये ग्रीन लाइन टच हो सकता है, लेकिन जैसे काम हो रहा है वैसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे होगा। तो डाउ जोन्स बहुत ही अच्छा है। और सेम चार्ट यहाँ पे बना नैस्डैक में भी एक ही चैनल नैस्डैक, ये जो ग्रीन लाइन पड़ी है। तो देखते हैं नैस्डैक में क्या होता है। नैस्डैक S&P 500 इसका जो चार्ट बना है डाउ जोन्स और इसका ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। तो ये नीचे नीचे आ सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा वो ऊपर नीचे आएगा, लेकिन ये प्रोसेस ऊपर की तरफ थोड़ा जाने के बाद होगा, ऐसा लग रहा है शायद। रसेल 2000 भी अच्छा काम हो रहा है। तो अमेरिकन मार्केट में तो प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है अभी तक के लिए। ओवरऑल सिनेरियो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक के लिए प्राइस वाइज करेक्शन लग रहा है कि हो चुका है। तो रसेल 2000 के बाद हम डैक्स को देख लेते हैं, डैक्स क्या कम कर रहा है। तो डैक्स वीकली ग्रीन लाइन के नीचे ही है, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो लग रहा है कि 12,000 तक आ सकता है, लेकिन इसमें हमारा लंबा चौड़ा कोई व्यू नहीं है डेक्स को लेके, ये जो चार्ट बना है। लेकिन कैक 40 में चार आ सकता है। कैक 40 बहुत बड़ा करेक्शन के बाद निकला है। तो देखते हैं जैसे जैसे सामने चीजें आता रहेगा तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो कैक 40 बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैक 40 ये जो ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लिया। तो उसके बाद हम बोबेस ये FTSE 100 को थोड़ा देख लेते हैं। FTSE 100 हम यूके मार्केट का कोई व्यू नहीं है अभी, तो छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ब्राज़ील के मार्केट को देखेंगे। ब्राज़ील के मार्केट में जो चाल बन रहा है, ब्राज़ील के मार्केट में तो करेक्शन हो चुका है ऐसा लग रहा है। ब्राज़ील की मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फरवरी 16 2016 से ये ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद कोरोना के एक्सीडेंट की वजह से नीचे आया, उसके बाद भी ऊपर जाके करेक्शन कर रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये तो इसके बाद हम एशियन मार्केट को देखेंगे। एशियन मार्केट में क्या काम चल रहा है। एशियन मार्केट में हम निक्केई बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट है। निक्केई में जो काम अभी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि निक्केई 25,000 तक आ सकता है, लेकिन जो मार्केट में जो वोलाटिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि बुलिश बिहेवियर आ सकता है। तो लेकिन निक्केई में हम देखेंगे कि 15,000 25,000 आ सकता है यहाँ से। उसके बाद हम IDX कंपोजिट का चार्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है। तो IDX कंपोजिट अभी तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये जो सपोर्ट है 6749 यहाँ पे रुकेगा, या 6615 यहाँ से रुकेगा, लेकिन बहुत बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे जो IDX का चार्ट है, यानी इंडोनेशिया का चार्ट है। ये जो सिंगापुर का चार्ट है, ये भी यहीं पे सपोर्ट है ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद हम चाइना की तरफ का हमारा कोई ओपिनियन नहीं रहता, ये बहुत ही फ्लैट है। ऊपर आया था, लेकिन अब देखोगे ये सिर्फ ऊपर गए। अगर ब्रेकआउट होता है तब देखेंगे। अगर 3615 का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या चल रहा है। और USD INR, तो USD INR में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो काम चल रहा है, एक डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे RSI में कुछ नहीं हुआ। ये जो 16 में RSI यहाँ पे जो था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन ये टाइम वाइज होगा या प्राइस वाइज होगा ऐसा नहीं पता, लेकिन प्राइस वाइज हो सकता है यहाँ से करेक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे डॉलर करेंसी इंडेक्स में भी यहाँ पे जैसे बियरिश डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी करेक्शन होगा। उसके बाद आप बिटकॉइन को देखोगे
तो बिटकॉइन में हमारा अभी कोई व्यू नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन था वीकली टाइम फ्रेम पर, ये रिस्पेक्ट करते करते चला था, लेकिन यहाँ पे ये तोड़ दिया। तो हमारा व्यू कुछ व्यू नहीं है बिटकॉइन के बारे में। अगर होगा भी तो टाइम वाइज हो सकता है ये यहाँ पे करेक्शन, टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों तोड़ेगा, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, और ज़्यादा बुलिश व्यू भी नहीं है। तो विक्स अभी ठीक ठाक ही है, 26 का विक्स विक्स है। एवरेज विक्स अगर आप देखोगे तो इसी के रेंज में रहता है, 18, 20, 25, ये इसकी रेंज में ही रहता है। तो क्रूड ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अभी जो क्रूड ऑयल टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अगर आप देखोगे मार्च से लेके ये पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया एक ही जगह पर, ऊपर नीचे किया था, लेकिन एक ही जगह पर करेक्शन कर रहा है। थोड़ा नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल में मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें खुलते जाएंगे वैसे वैसे हम एनालिसिस करते जाएंगे। तो यहाँ से निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है। तो और ये जो वोलाटिलिटी हमने लास्ट 2 हफ्ते, एक्चुअली 2 हफ्ते नहीं, हम मई के महीने से हम फेस कर रहे हैं वोलाटिलिटी। तो ये वोलाटिलिटी घट सकता है, एक तरफ का मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन स्टॉक से ज़्यादा हम इंडेक्स से ज़्यादा हम स्टॉक्स में थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स में ज़्यादा मूवमेंट आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स के एनालिसिस, कैसे कैसे काम होता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो पहले हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी हमने आईटीसी 2 हफ्ते पहले बात किया था, आईटीसी में क्या चल रहा है। तो हमने एक ब्रेकआउट लाइन भी लगा दिया था 275 का। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये तोड़ दिया ये। और अगर आप आईटीसी को देखोगे तो बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम था। मंथली टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही बड़ा करेक्शन करके ये निकला था। ये जो 2013 ऑलमोस्ट 9 साल का करेक्शन करके ये ऊपर की तरफ निकला। उसके बाद थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन किया, 2 महीना 2 ढाई महीना करेक्शन किया, लेकिन मैंने बोला था कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। तो अभी भी ले सकते हो अगर आपका रिस्क एपिटाइट है। इस ब्रेकआउट एरिया से लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी भी आप ले सकते हो, तो मूवमेंट बहुत ही अच्छा आ सकता है। तो चलिए तो हमारा अगला स्टॉक से हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखते हैं इसमें क्या हाल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बहुत ही बढ़िया पैटर्न में चल रहा है। ये जो अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत ही कोरोना के टाइम से पहले से ही करेक्शन चल रहा है। अगर आप प्राइस देखोगे, प्राइस थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक ब्रेकआउट लाइन लगाया था पिछले हफ्ते। तो अगर ब्रेकआउट तोड़े तो आप ले सकते हो इसको, लेकिन पहले भी ले सकते हो, क्योंकि एफएमसीजी में चाल आ रहा है ऐसा दिख रहा है। लेकिन अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही लेना। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी ब्रिटानिया का जो फ्राइडे का मूवमेंट था, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट था। ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत जल्दी है निकलने का। तो इसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप इसमें देखोगे, इसका टाइम वाइज करेक्शन तो और भी ज़्यादा है। अगर आप 27 अगस्त 18 मतलब 4 साल का करेक्शन हो चुका है। उसके बाद अगर आप अगर यहाँ से निकले तो बहुत बढ़िया बन सकता है यहाँ से। तो आप ब्रेकआउट एरिया तोड़े तो ले सकते हो, और यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो चुका है ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद हम जाएंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरफ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर आप देखोगे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लगभग 10-12 साल से यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था। उसके बाद अभी यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पे जो मूवमेंट आया था, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट एरिया तोड़े श्रीराम ट्रांसपोर्ट में तो बहुत अच्छा मूवमेंट बन सकता है। 1294 के ऊपर, लगभग 1300 के ऊपर ये मूवमेंट आ सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रीवियस स्टॉप था, ये ऑल टाइम हाई था शायद। ये जो अगर आप देखोगे कि यहाँ से ऑल टाइम हाई था, तो इसको तोड़ने का भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम थोड़ा और भी स्टॉक्स देखेंगे।
तो हमारा अगला स्टॉक है सीमेंस इंडस्ट्रीज। तो सीमेंस इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया पैटर्न था, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक्स है। लगभग सारा दिन बहुत ही वोलाटिलिटी दिखाता है ऊपर नीचे करके, लेकिन ओवरऑल पैटर्न को बहुत ही अच्छा है। अगर इस लाइन का मैंने पहले बोला था कि 25-28 इस लाइन को तोड़े तो आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो अगर आप 2337 का जो स्टॉप लॉस है, ये जो एक सपोर्ट एरिया बना है यहाँ पे, इस लाइन पे अगर आप इस लाइन पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ से अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा पैटर्न बन चुका है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा नया स्टॉक है, इसको हम पहले डिस्कस नहीं किया। ये है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, शायद इसको हम चोलाफिन कहते हैं। तो चोलाफिन का भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, और इसको हम तभी लेंगे जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा। ये जो एक रेजिस्टेंस है 657 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये तोड़ता है तो इसके बाद ही हम 657 658 ऐसा हो सकता है। तो अगर इस लाइन को तोड़े तो हम इसमें बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, और ये जो टॉप है 762 का, इसको भी तोड़ सकता है ये टॉप। और हमारा अगला स्टॉक्स और आज का लास्ट स्टॉक्स है एबीबी इंडस्ट्रीज। तो एबीबी इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही अच्छा है। तो एबीबी इंडस्ट्रीज जो पहले बहुत ही वोलाटाइल था, ये स्टॉक्स बहुत ही वोलाटाइल है, तो इसमें हम ब्रेकआउट का ही इंतजार करेंगे। 2465 का जो ब्रेकआउट है, अगर डेली का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करता है उसके बाद ही हम लेंगे। तो इसके पहले हम इसमें कोई हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल है, सारा दिन ऊपर नीचे करता रहता है। तो 2465 के ऊपर अगर डेली का क्लोजिंग रहता है तो आप ले सकते हो उसके अगले दिन। तो आज के लिए स्टॉक्स का डिस्कशन इतना ही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारा स्टॉक्स है जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम से निकल रहा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप बॉश लिमिटेड को भी देख सकते हो। इसमें ऐसा लग रहा है कि चाल बन रहा है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें कैसे चाल बन रहा है। तो यहाँ से एक मूवमेंट आया था, ये मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन है। अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अगर आप झेल पाओ तो ले सकते हो, लेकिन आप 17,700 के ऊपर अगर आए या 18,000 में आप ले सकते हो, तब भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस इतना ही, तो मिलते हैं अगले हफ्ते की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।